नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी होली बहुत अच्छी गई होगी। और इससे पहले कि आपको मैंने बता दूं कि अपना एक क्लास होने वाली है लूसेंट की 27वां पार्ट। अपन एक पार्ट से लेके 26 पार्ट तक तो अपन कर चुके हैं अपनी क्लास के अनुसार, लेकिन लूसेंट में अपन पहुंच गए हैं 46-47 वाले पेज पर। ठीक है, अपनी चल रही है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का अपना अच्छे से रिवीजन करते हैं। आपको पता है जैसे कि बूस्टर सीरीज है और अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, तो आज फिर से अपन अगले क्वेश्चन करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में करेंगे अपन क्या करेंगे, बताइए क्या करने वाले हैं। आपको पता होगा, अगर आपने क्लास ली होगी तो लूसेंट का अपन आपको ये भी पता होगा कि आप क्या करने वाले हैं। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा था अभी, बताइए मेरे प्यारे भाइयों। अभी टॉपिक चल रहा था अपना आधुनिक भारत गवर्नर जनरल से जुड़े प्रश्न। ठीक है, आधुनिक भारत से जितने भी भारत के गवर्नर जनरल थे ना, उनसे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, क्योंकि यहाँ से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहते, तो इनसे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सब क्वेश्चन को अपन एक साइड से करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपन अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं और लास्ट तक जरूर देखना। और इसकी पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर देख लेना, इसकी लिंक मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बड़े आगे करें क्वेश्चन। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो आप तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपके एक सब्सक्राइब से क्या हो रहा है भाई, कर लिया करे ना, हम आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। चलो लूसेंट आपका डेली का एक टारगेट तो हो जाता है ना, डेली का भाई। चलो लूसेंट के होगा हमारा 40 से 45 क्वेश्चन, बस धीरे धीरे आप ऐसे लूसेंट को खत्म कर लेंगे अपन सब। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन। चलो, लॉर्ड डलहौजी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब रख लिए। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लूसेंट को खोल लो, वहाँ से हेडिंग देखो, हेडिंग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब क्वेश्चन रखते हैं, और इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है, थ्योरी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन क्वेश्चन सब रखते हैं, और तुम थ्योरी से भी बना कर देख लेना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, 2 घंटे लगते हैं तब निकल के आते हैं क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, अब बातें बहुत हो गई हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो, नीति विलय किसने लागू किया था, बताओ, बोलो नीति विलय किसने लागू किया था, बताइए मेरे प्यारे भाइयों। जल्दी से क्वेश्चन के आंसर देते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। नीति विलय किसने लागू किया था, नीति विलय किसने लागू किया था, बताइए। नीति विलय किसने लागू किया था, तो इन्हें किया था लॉर्ड डलहौजी ने। नीति विलय किसने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा अच्छे से लिख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, नीति विलय के जो देखो, विलय नीति के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य का विलय किया गया था। जो विलय नीति थी ना, इसके जो सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया था। विलय माने क्या होता है, मिलाना। ठीक है, किस राज्य को मिलाया गया था, तो सतारा। और कब मिलाया गया था, ये देखो इसकी डेट भी रही है 1848 में। ठीक है, इस टाइम पे इसको मिलाया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बोलो, आगे बढ़े। देख, झांसी और नागपुर का विलय किस नीति के अंतर्गत हुआ था, झांसी और नागपुर का विलय किस नीति के अंतर्गत हुआ था, विलय नीति किसके अंतर हुआ था और किसके अंडर में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, देखो मेरे प्यारे भाइयों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बच्चे अक्सर यहाँ से कंफ्यूज होते हैं और वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा अच्छे से करना और लास्ट तक क्लास को जरूर देखना। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलो, भारत में पहली रेल सेवा कब और कहाँ शुरू की गई थी, भारत में पहली रेल सेवा कब और कहाँ शुरू की गई थी, बोलो कब और कहाँ शुरू की गई थी, तो बताइए। 1853 ईस्वी से लेकर मुंबई से थाने के बीच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए, आप खुद बताइए ना, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। भारत में पहली रेल सेवा कब और कहाँ शुरू गई थी, 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, बोलो क्लियर है। आगे बढ़ें क्या, जल्दी बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत में डाक टिकट कब शुरुआत की थी, भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी डाक टिकट की शुरुआत, तो 1854 ईस्वी में। कब हुई थी, 1854 में। ठीक है, डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी, 1854 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बढ़ें। आज मैंने थोड़े कम क्वेश्चन रखे हैं, 40 क्वेश्चन रखे हैं, 40 या 35 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सिर दर्द कर रहा था दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा क्लास तो छूटनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप एक सब्सक्राइब तो कर सकते हो भाई। इसी बहाने डाल लो कि चलो एक सब्सक्राइब कर लेंगे डेली की डेली, तो कम से 30 से 40 क्वेश्चन एक लूसेंट के 102 पेज का तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। बस डेली आप करते जाइए, तो बस धीरे धीरे अपन पूरी लूसेंट को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी, 1854 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 1854 ईस्वी में। चलो आगे बढ़े, क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे।
देखो जो है ना, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है ना, डी पीडब्ल्यू डी पीडब्ल्यू डी देखो, सार्वजनिक सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू डी की स्थापना किसने की थी? सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू डी की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। सीधे याद रखना, किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, डी से डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके समय हुई थी? भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके समय हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। और आपको एक बात बता दूं, अपनी स्टैटिक जीके भी चलती है, स्टैटिक जीके भी चैप्टर वाइज चलते हैं, तो 10-10 20-20 मिनट की वीडियो हो, उसमें एक चैप्टर निपटे हुए भाई, देख लीजिए। उनसे बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने पीवाई के वेस्ट बनाए हैं वो क्वेश्चन, तो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, थम्स अप करो कि हम देखेंगे। भैया आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है फ्री फंड में, तो भाई आप करो ना, देखो क्या 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 जा रहा है, कम से कम क्लास तो देखो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना वो आपकी इच्छा, नहीं करो तो अच्छा, करो तो अच्छी बात है भाई। कर लोगे तो इससे ये हो जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा डेली के डेली। ठीक है, चलो स्टार्ट कर, आगे बढ़े। भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसने की थी? भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसने की थी? बताइए किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। कब हुई थी, किसके समय हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, मतलब इसी ने की होगी तभी तो इसके समय हुई थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय। मेरा आज थोड़ा सिर दर्द कर रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट करना, मैं आप थोड़ा कम चिल्लाऊंगा क्योंकि आवाज़ मेरी थोड़ी धीमी निकलेगी आज। लॉर्ड कैनिंग से जितने भी क्वेश्चन बने हैं मैंने सब रख लिए, इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं। बस एक क्लास को देख लो, इन एक क्लास से देख लो, जो भी आज के जनरल गवर्नर है ना, सब खत्म हो जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक रहा। देखो अगर ये डेट याद नहीं हो रही, एक आध की याद रख लेना जो इंपॉर्टेंट है, बट अगर याद नहीं हो रही जो डेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप उनको सीधे सीधे क्वेश्चन याद रखना। जैसे ये क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अब देखो। ठीक है, 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। किसके शासन में हुआ था? 1857 का विद्रोह था ना, जो आपको पता है विद्रोह हुआ था ना, 1857 का विद्रोह था किसके किसके समय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, मैं 1 से 2 बार रिपीट इसलिए करता हूँ जिससे कि आपको सीधे सीधे याद होते जाएँ। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, थम्स अप करो, मज़ा आ रहा है यहाँ तक? आपको पता है ऐसे तो नहीं कि पहली क्लास है, या अपनी 24-26वीं सब आपका क्लास होने वाली है, और जितने भी यहाँ पे क्लास डाली हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैं एक शॉर्ट क्यूज भी देता हूँ, उसको भी देखो, उसको भी लाइक करो, उसमें कमेंट करो, आंसर करो उसका। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते हैं अपन। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो प्रथम वायसराय था तो यही था, लॉर्ड कैनिंग। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रख लो भाई। मैंने बोल दिया एक पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन सा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया था? 1857 के विद्रोह में भारत का शासन किसके हाथ में गया था? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। किसके हाथ में गया था दोस्तों? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ठीक है, थम्स अप करो, यहाँ तक सबको समझ में आई? क्लियर हो गया यहाँ पर? चलो आगे बढ़ें। क्या क्लियर हो गया? बोलो बोलो, मज़ा आ रहा है रिवीजन करने में? डेली लूसेंट का रिवीजन ऐसे ही करो भैया। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, सीधे धीरे धीरे याद हो जाएगी फिर। चलो चलो, एक सेकंड, देखो मैं जूम कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से देखें। भारतीय परिषद अधिनियम, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ, है ना? बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किसके समय पारित हुआ था? भारतीय परिषद। देखो एआई जो आप देखते हो, एआई की वीडियो आजकल चल रहा है, देखो एआई के इतने जल्दी दिमाग में फिट नहीं होते हैं। जो अपन लैंग्वेज होती है ना, एक दिल की भावना होती है, वो दिमाग में फिट होती है, जो अपनी रियल भाषा होती है। भाई एआई क्या जाने अभी। ठीक है, देखो एआई से भी बहुत वीडियो बनाते हैं लोग, तो आप उनको देखते होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप देखते होंगे। बट लेकिन जो सच में दिल से कनेक्शन, जो आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ की कनेक्शन अलग ही प्रकार से होता है। ठीक है, तो उसको ये क्लास है ना, जो अपन दिल से आपको मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ भाई हमारे पीछे मेहनत कर रहा है, तो हम क्यों नहीं पढ़ाएं, तो आप भी पढ़ोगे ना। इस प्रकार से होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक दूसरे से कनेक्शन होता है।
देखो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किसके समय पारित हुआ था? बताइए किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय पारित हुआ था दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर लो भैया, लिख लो, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, जाओ ना पीडीएफ देख लिया करें। उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ? उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1861 ईस्वी में। कब पारित हुआ? 1861 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, थम्स अप करो, यहाँ तक सबको समझ में आई। उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1861 ईस्वी में। किसके समय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। आगे बढ़े। अब लॉर्ड एलिगन प्रथम, लॉर्ड एलिगन प्रथम, लॉर्ड एलिगन प्रथम से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब करने वाले हैं अपन। ठीक है, देखो 1862 से 1863 ईस्वी तक इसका क्या रहा? शासनकाल रहा। देखो विथ हेडिंग्स आए थे, कोई दिक्कत नहीं है, लूसेंट खोल लो, उसके आंग से पढ़ते चलो, बस लूसेंट पे टिक करे कि ये हमने हेडिंग पढ़ ली है, इसके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो बस आगे बढ़ते जाया करें। ठीक है, देखो लॉर्ड एलिगन प्रथम का कार्यकाल कब आया था? लॉर्ड एलिगन प्रथम का कार्यकाल कब था? तो इसका कब था? 1862 से लेकर 1863 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड एलिगन प्रथम की मृत्यु कब हुई? लॉर्ड एलिगन प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? धर्मशाला में। कब हुई थी? धर्मशाला। कहाँ हुई थी? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, कब और कहाँ हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लॉर्ड एलिगन प्रथम की। ठीक है, थम्सअप करो, यहाँ तक सबको समझ में आया। चलो आगे बढ़े, लॉर्ड लॉरेंस के आगे चले। चलो लॉर्ड लॉरेंस है ना, इसका समय काल रहा था 1864 से लेकर 1869 ईस्वी तक। कब से कब तक रहा? 1864 से लेकर 1869 ईस्वी तक। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, थम्सअप करो, यहाँ तक बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ आपका। देखो अब लॉर्ड लॉरेंस है ना, इसके क्वेश्चन मैंने अगली स्लाइड में रखे हैं। ठीक है, देखो एक सेकंड, लॉर्ड लॉरेंस से जितने भी क्वेश्चन है अगली स्लाइड में। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, नहीं आप बोलो कि भैया ने इस स्लाइड में नहीं रखी, मैंने बन नहीं रहे थे उस स्लाइड में, इसलिए इसमें रख लिए थे। ठीक है, चलो तुम सब करो, यहाँ तक सबको समझ में आया। अपन 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो श्वेत विद्रोह, श्वेत विद्रोह व्हाइट मॉनिटी, श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था? श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था? लॉर्ड लॉरेंस के समय। किसके समय हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? लॉर्ड लॉरेंस के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। श्वेत विद्रोह कब हुआ था? सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्वेत विद्रोह कब हुआ था, तो क्या बताना? लॉर्ड लॉरेंस के समय। देखो भूटान युद्ध कब हुआ था? भूटान युद्ध थोड़ा याद रखना, 1865 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सीधे क्वेश्चन बनता है यहाँ से, भूटान युद्ध कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। यहाँ तक सबको समझ में आया मेरे प्यारे भाई? थम्सअप करो, थम्सअप करो, और मेरे को प्रोमिस करो कि भैया हम जो भी अगली क्लास में आएंगे तो पिछली क्लास का पहले याद करके आएंगे। नहीं अगर आप देखो ऐसे देखते जाओगे तो भाई, और आप एक बार शुरू से लेकर एंड तक देख लेना जितनी भी क्लास इसमें डली है ना, क्योंकि तब बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, थम्सअप करो, हम देखेंगे, प्रॉमिस करो। भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब हुई थी? भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? तो बताइए कब शुरू हुई थी? 1865 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1865 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, कब हुई थी भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा? कब शुरू हुई थी? 1865 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो, अब लॉर्ड मेयो तक चलते हैं। ठीक है, लॉर्ड मेयो से जितने भी क्वेश्चन है सब रख लिए हैं। लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब रहा? 1869 से लेकर 1872 ईस्वी में। थोड़े इनको एक दो बार और देख लेना क्लास को, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना लॉर्ड लॉर्ड लगा रहा था तो बड़े कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले भी उस क्लास में बोला था कि भाई इसको भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलो बोलो, थम्सअप करो कि हम देखेंगे। लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक चला। देखो जो कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? कृषि विभाग, जो कृषि विभाग था ना, जो कृषि विभाग समझते हो क्या होता है? कृषि विभाग मतलब क्या होता है समझते हो? कृषि विभाग को किसी को पता है? कृषि विभाग का, कृषि विभाग मतलब जो भी अपने जो जो गेहूँ के धान खेती, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसका विभाग की स्थापना किसने की थी? जो कृषि विभाग होता है ना, जैसे समझते हो ना, गेहूँ है, चावल फावल, जो भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, जो अपन उगोते हैं, उसको कृषि बोलते हैं। ठीक है, तो कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है मेरे प्यारे भाई, थम्सअप करो, समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे बढ़े। देखो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? जो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। और किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय। 1872 ईस्वी में इसकी भारत की पहली जनगणना हुई थी, वो किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़े, अगली स्लाइड लगाएं क्या? चलो ये रही अगली स्लाइड। ठीक है,
देखो, लॉर्ड मेयो की हत्या कब और कहाँ हुई थी? जो लॉर्ड मेयो था, इसकी हत्या कब और कहाँ हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या कब और कहाँ हुई थी बताइए? तो लॉर्ड मेयो की हत्या 18 फरवरी 1872 ईस्वी में अंडमान निकोबार में हुई थी। कहाँ हुई थी? अंडमान में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में अंडमान में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? देखो, लॉर्ड मेयो की हत्या कब और कहाँ हुई थी? 8 फरवरी 1872 ईस्वी में अंडमान में हो गई थी। ठीक है, अब चलें किस पे? अब आगे बढ़े क्या? यहाँ तक सबको समझ में आया? थम्स अप करो। अब लॉर्ड नॉर्थबुर्ग, इसकी जो लॉर्ड नॉर्थबुर्ग था, इसका शासन कब से? 1872 लेके 1876 तक, 72 से लेकर 76 तक। ठीक है, 1872 से लेकर 1876 तक इसका क्या रहा? शासन रहा, लॉर्ड नॉर्थबुर्ग का। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। पंजाब में कूका विद्रोह किसके समय हुआ था? पंजाब में कूका विद्रोह किसके समय हुआ? कूका विद्रोह किसके समय हुआ था? पंजाब में कूका विद्रोह किसके समय हुआ था? जल्दी बताइए। लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय, लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ बुर्क के समय जो क्या हुआ था? कूका विद्रोह हुआ था। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। लॉर्ड नॉर्थ बुर्क का प्रसिद्ध कथन क्या था? इसका जो प्रसिद्ध कथन था, बाक बाक, इसका प्रसिद्ध कथन क्या था मेरे प्यारे भाई? बताइए क्या था इसका प्रसिद्ध कथन? क्या था बताओ, क्या था इसका प्रसिद्ध कथन? तो मेरा उद्देश्य करों को हटाना, मेरा उद्देश्य करों को हटाना। कर समझ रहे? टैक्स को हटाना। ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं। मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक विभागों को बंद करना। अनावश्यक विभागों को क्या करना? बंद करना। ठीक है, करना है। इनका ये कथन था, मेरा उद्देश्य करों को हटाना, अनावश्यक विभागों को बंद करना। ठीक है, और लॉर्ड लिटन आए फिर। लॉर्ड लिटन कब से कब रहे? 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक। दोस्तों, मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, फट रहा। क्या क्लास को अपन एंड कर दें क्या यहीं पे? बताइए, थम्स अप करो। थोड़ा आज सिर दर्द कर रहा है, बोलो क्या? बोलो, करते हैं क्या बंद? चलो, थोड़े क्वेश्चन और रह गए, 10 क्वेश्चन और रहेगा, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड लिटन का उपनाम क्या था? लॉर्ड लिटन का उपनाम क्या था मेरे प्यारे भाई? उपनाम क्या था? ओवेन मेरीडेथ। क्या नाम था? ओवेन मेरीडेथ। क्या नाम था इसका? उपनाम था। लॉर्ड लिटन का उपनाम क्या था? ओवेन मेरीडेथ। ठीक है, और जो कि लॉर्ड लिटन के समय कौन सा भयंकर अकाल पड़ा था? जो लॉर्ड लिटन था तब इसके समय कौन सा भयंकर अकाल पड़ा था? तो 1876 से लेकर 1878 का भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, 1876 से लेकर 1878 का भयंकर क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, लॉर्ड लिटन के समय कौन सा भयंकर अकाल पड़ा था? 1876 से लेकर 1878 का भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में? चलो आगे बढ़े, 3 स्लाइड और रह गई, बस 3 स्लाइडों पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को ऑफ कर देंगे, क्योंकि मेरा कर रहा है सिर दर्द। कल मैं इसमें 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, कल के लिए रेडी रहना, 50 क्वेश्चन आएंगे। देखो, लॉर्ड लिटन का समय काल कब से कब रहा? 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक। लॉर्ड लिटन, दिल्ली दरबार का आयोजन कब और कहाँ किसने करवाया था? जो दिल्ली दरबार का आयोजन कब और कहाँ किसने करवाया था? तो 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन ने क्या करवाया था? दिल्ली दरवाजा का जो क्या करवाया? दिल्ली दरवाजा का आयोजन करवाया था। ठीक है, 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन ने क्या करवाया था? दिल्ली दरवाजा का आयोजन करवाया था। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? थम्स अप करो, बोलो भैया, थम्स अप करो। आगे बढ़े क्या? दिल्ली दरबार में किसे भारत का सामग्री घोषित किया गया था? दिल्ली दरबार में किसे भारत का सामग्री घोषित किया गया था? तो दिल्ली दरबार में किसे भारत का सामग्री घोषित किया गया था? तो रानी विक्टोरिया को। किसको किया गया था? दिल्ली दरबार में किसको सामग्री घोषित किया गया था? रानी विक्टोरिया को। किसको? रानी विक्टोरिया को। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस कब और किसने समय पारित हुआ था? वर्नाकुलर एक्ट प्रेस कब और किसके समय पारित हुआ था? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। तो 1878 में लॉर्ड लिटन के समय हुआ था क्या? वर्नाकुलर एक्ट प्रेस। ठीक है, इनके समय पारित किया गया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु की सीमा किसने हटाई थी? सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु की सीमा किसने घटाई थी? किसने घटाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने 21 से 19 वर्ष कर दी थी। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा किसने घटाई थी? लॉर्ड लिटन ने। कि 21 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका अच्छा दिमाग चलता है भाई, वो ही मतलब सिविल सेवा में जा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक सबको समझ हम सब करूँ। चलो अगली स्लाइड में चलते हैं। अब
ये देखो जो अलीगढ़ है ना, देखो अलीगढ़ में मुस्लिम एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं बोल देता हूँ। तो लॉर्ड लिटन के समय हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड लिटन के समय, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक सबको समझ में आया। अलीगढ़ में मुस्लिम एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड लिटन के समय में। हम सब करो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे कि नहीं बोलो। लॉर्ड रिपन का समय काल, जो समय का शासन काल था इसका 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक। कब से कब तक रहा? 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक। जो वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को किसने समाप्त किया था? वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था 1882 ईस्वी में, ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक सबको समझ में आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। और वर्नाकुलर एक्ट प्रेस किसने समाप्त किया है? लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। और पारित किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने पारित किया था और रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था 1882 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। देखो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? तो लॉर्ड रिपन को कहा गया। किसको कहा गया? लॉर्ड रिपन को कहा गया, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड रिपन को, ठीक है मेरे प्यारे भाई। हम सब करो, देखो अपना नया चैनल है, मैं ये सोच के नहीं पढ़ाता हूँ कि आपका मेरा नया चैनल है या मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, भाई मैं क्या करूँ, मैं डिमोटिवेट होने वाला नहीं हूँ। इस पर लूसेंट पूरी ख़त्म करेंगे, पूरा निचोड़ पढ़ने वाले हैं, चाहे कोई करे सब्सक्राइब, चाहे ना करे, चाहे सपोर्ट करे, चाहे नहीं करे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। मेरा कर्म है कर्म करना, आपका कर्म जो भी है वो आप जानो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। सबका एक कर्म होता है, आपका कर्म पढ़ना और मेरा कर्म है ये पढ़ाना, कर्म करना, ठीक है। तो भाई किसी ना किसी से कर्म जुड़े रहते हैं, आप समझते हो। मेरा आज सिर भी दर्द कर रहा है, तबीयत भी सही नहीं है, तब भी मैंने एक क्लास ली है, क्योंकि मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कर्म करना, ठीक है। और आपका धर्म है पढ़ाई करना, तो भाई आप पढ़ो, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। डेली ले लिया करें, 10 से 20 मिनट की क्लास तो रहती है। भारत में पहली नियमित जनगणना कब लागू हुई थी? भारत में नियमित जनगणना कब लागू हुई थी? 1881 ईस्वी में, ठीक है। भारत में पहली नियमित जनगणना कब पारित हुई थी, कब लागू हुई थी? 1881 ईस्वी में, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। देखो प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था? प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था? 1881 ईस्वी में। प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था? 1881 ईस्वी में, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से याद रख लेना। एल्बर्ट बिल कब प्रस्तुत किया गया था? एल्बर्ट बिल कब प्रस्तुत किया गया था? बताइए, एल्बर्ट बिल कब प्रस्तुत किया गया था? एल्बर्ट बिल कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1883 ईस्वी में। कब प्रस्तुत किया था? 1883 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई कि नहीं? रिपन को किसकी उपाधि में जाना जाता है? रिपन को किस उपाधि से जाना जाता है? जो रिपन था ना, इसको किस उपाधि से जाना जाता था? भारत का उद्धारक। मतलब ये क्या आया था, जब ये आया था तो इसने बहुत कुछ काम की थी, बहुत अच्छे, इसलिए भारत का उद्धारक बोलते थे, ठीक है। रिपन को किस उपाधि से जाना जाता था? इसने वर्नाकुलर एक्ट प्रेस भी समाप्त कर दिया था और लिटन ने चालू किया था, याद रखना इस बात को, ठीक है। रिपन को किस उपाधि से जाना जाता है? भारत का उद्धारक, ठीक है। अब आया था लॉर्ड डफरिन, ये लास्ट रह गया आज का अपना। लॉर्ड डफरिन कब से कब है? 84 से 88 तक, ठीक है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 से लेकर 1888 ईस्वी में, ठीक है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भैया इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेना, ये स्टैटिक में आ जाता है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? देखो आज की क्लास अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि भाई मेरा थोड़ा सिर भी दर्द कर रहा है। आपको मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही आपको डेली क्लास लेने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको शुरू से लेकर अंत तक ऐसे निचोड़ कराने वाले हैं। और आप लूसेंट को खोल के बैठ जाइए, उसकी एक हेडिंग के नीचे टिक करते जाइए कि हाँ ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो आपका डेली का टारगेट 102 पेज होंगे, ठीक है। तो जैसे कि अपन डेली से टारगेट, अगर तुम वैसे पढ़ोगे ना जैसे अपने आप से, तो कम से कम आपसे 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। आपको यहाँ पे 25 से 15 मिनट में एक पूरी निचोड़ मिलने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे। देख लो, आप चेक तो कर लो एक बार, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक क्लास देखी और उसके लिए धन्यवाद, ठीक है मेरे प्यारे भैया। चलो थैंक यू, गुड नाइट।